बच्चों, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन रूल पे है, जो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग भी हमने लास्ट टाइम बोला था। उसमें ये होता है कि अगर एक इवेंट n तरीके से कर सकते हो, दूसरी इवेंट n तरीके से कर सकते हो, तीसरी इवेंट r तरीके से कर सकते हो, तो अगर तीनों इवेंट साथ हो तो कितने तरीके से किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी एम एन इंटू आर, पहली इवेंट एन तरीके से, दूसरी इवेंट एन तरीके से, तीसरी इवेंट आर तरीके से। तो अगर तीनों इवेंट एक साथ हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एम इंटू एन इंटू आर। अब इस पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि रेखा है 5 टॉप्स, रेखा के पास 5 टॉप्स हैं, 6 स्कर्ट हैं, 4 कैप है। तो उसको किसी तरह एक ड्रेस पहननी है, सपोज कीजिए, जिसमें उसको सेलेक्ट करना है एक टॉप, एक स्कर्ट एंड वन कैप। अगर की ड्रेस सेलेक्ट करना है तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी। तो अभी चॉइसेस को आप अगर देखें तो इस तरह से एक ब्लॉक सिस्टम बताया था लास्ट टाइम। ये हम कहें कि एक तो भैया 3 चॉइसेस करनी है तो 3 ब्लॉक कर देते हैं। पहला तो उसको चूज करना है, से कैप चूज करनी है, फिर क्या चूज करना है, टॉप चूज करना है, फिर स्कर्ट चूज करनी है। कैप चूज करने के पास उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4। तो कैप, पहले एक कैप जो चूज करेगी वो 4 चॉइसेस उसके पास है। टॉप चूज करने के पास 5 चॉइसेस है, 5 टॉप है, उसमें से कोई एक चूज कर लेगी। 6 स्कर्ट है तो एक स्कर्ट उसमें, तो इसके पास स्कर्ट के लिए 6 चॉइसेस है। तो टोटल आउटपुट इसके पास कितनी पॉसिबल है, 4 इंटू 5 इंटू 6। आप कैलकुलेट करोगे तो इतनी चॉइसेस के कॉम्बिनेशन बना के वो ड्रेस पहन सकती है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। और ठीक से समझने के लिए अगर आप ये क्वेश्चन देखें कि हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल विथ 3 लेटर फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। तो आप देखिए, आपको आपको क्या करना है कि एक कार का नंबर प्लेट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपने क्या लिया है, 3 लेटर है, फिर उसके बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पे लेटर, यहाँ पे लेटर, यहाँ पे लेटर, 3 डिजिट डिजिट डिजिट। तो 6 नंबर की नंबर प्लेट बनाना है। तो कितनी नंबर प्लेट पॉसिबल है, अभी देखिए। इसमें पहला प्लेस अगर आप भरना चाहोगे तो कितने टाइम से भर सकते हो, क्योंकि नंबर प्लेट में तो रिपीटेशन अलाउड है अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। तो फर्स्ट नंबर पे क्या करोगे आप, 26 अल्फाबेट चॉइसेस है, 26। फिर सेकंड पे भी आपको लेटर ही लेना है, तो सेकंड पे भी आपको 26 चॉइसेस है। थर्ड पे भी लेटर लेना है तो ये भी 26 चॉइसेस है। अब उसके बाद डिजिट्स आ गई। डिजिट्स कितनी होती है, 0 से लेके 9। तो उस टोटल 10 ऑप्शंस आपके पास हो गए। तो यहाँ पे भी 10 ऑप्शन पॉसिबल है। यहाँ पे रिपीट, अगर यहाँ पे मान लिया 1 ले लिया तो यहाँ भी 1 ले सकते हो, तो मतलब रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी हो गई, 10। यहाँ पे भी चॉइसेस 10 हो गई। तो टोटल टोटल कितने नंबर प्लेट्स पॉसिबल हैं। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आंसर आ गया। इतने कार नंबर प्लेट्स पॉसिबल हैं जहां पे जो है वो 3 लेटर हो, बाद में 3 डिजिट्स हो। अब उन्होंने कहा कि इसमें से अब एक कंडीशन लगा दी इसी क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर प्लेट्स बिगिन विद ABC। अभी तक था कि इसमें कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वो नंबर प्लेट जो है ऐसी कितनी नंबर प्लेट बन सकती हैं जिसमें फर्स्ट 3 प्लेस पे ABC आए। तो आपने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे तो ए फिक्स कर दिया, यहाँ पे तो कोई आपके पास चॉइस रखी नहीं थी तो 1 हो गया। सेकेंड प्लेस पे भी बी फिक्स कर दिया, ABC कर रहे हो ना, तो बी फिक्स कर दिया, ये भी चॉइस आपने नहीं रही। थर्ड प्लेस पे भी सी फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे तो आपकी कोई चॉइस रही नहीं। अब चॉइस कहाँ पे रहेगी, लास्ट में केवल डिजिट्स में। तो डिजिट्स वैसे ही रहेगी, यहाँ पे 10 पॉसिबल है, यहाँ पे भी 10 पॉसिबल है, यहाँ पे भी 10 पॉसिबल है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल बी द आंसर। क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 प्लेस पे चॉइस रखी नहीं, ABC फिक्स कर दिया। ABC फिक्स कर दिया तो केवल यहाँ पे आप ऐसे रहेगी। तो इस तरह से ये ब्लॉक बना करके आप बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफी आसान होता है।
अब ये सिंपल एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का है जिसमें क्वेश्चन की हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज इन ए रो। तो अब 6 पीपल अरेंज इन ए रो मैंने फैक्टोरियल नोटेशन से बताया था कि टोटल कितने हो जाएंगे, 6 के 6p6 हो जाएगा। तो 6p6 कितना होता है, फैक्टोरियल 6 माइनस 6 दैट इज फैक्टोरियल 6, ये हो जाता है। ये तो आप फैक्टोरियल नोटेशन से निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि हाउ मेनी वेज 6 पीपल कैन बी अरेंज इन ए रो, तो आप 6 ब्लॉक बना लीजिए। 6 ब्लॉक आपको भरने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक आपको भरने हैं। अब पहला प्लेस अगर आपको भरना है तो कितने चॉइसेस होंगी, 6 आदमी आपके पास है तो पहला तो 6 चॉइसेस होंगी। फिर एक आदमी, आप जब पहला भर लोगे तो एक आदमी आपका चला जाएगा, तो दूसरे में 5 चॉइसेस होंगी, तीसरे में 4 चॉइसेस होंगी, फिर 3 चॉइसेस होंगी, फिर 2 चॉइसेस हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। तो टोटल आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये इवन 6 में पॉसिबल है, 5 में पॉसिबल है, 4 में पॉसिबल है, 3 में पॉसिबल है, 2 में पॉसिबल है। तो टोटल कितना हो जाएगा अरेंजमेंट, 6 into 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज फैक्टोरियल 6। ये वही नॉर्मल जो हम फॉर्मूले से निकाला वो यहाँ पे भी आ गया। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन। अब इसी क्वेश्चन में कि 6 पीपल को हम अरेंज करना चाह रहे थे, बिठाना चाह रहे थे प्रॉपर तरीके से रो में। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट पॉसिबल इफ ओनली 3 आर चूजन। हम 6 के 6 नहीं चूज करें, 6 में से 3 को चूज करके फिर उनको हम एक रो में बिठा रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए। अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन में निकालेंगे तो 6 में से आपने 3 चूज किया तो इतने भी पॉसिबल हैं, तो ये क्या हो जाता है आंसर, फैक्टोरियल 6 into 6 minus 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 6 divided by फैक्टोरियल 3 दैट इज इक्वल टू 6 5 4, ये हो जाएगा। बट इसको अगर आप ब्लॉक तरीके से निकालो कि आप अब 3 प्लेस आपको भरने हैं, 6 आदमी है, 3 प्लेस भरने हैं, तो आपने पहला प्लेस भरा तो 6 तरीके से भर सकते हैं। अब एक आदमी कम हो गया, 5 रह गए, दूसरा प्लेस 5 तरीके से भरा जा सकता है, तीसरा प्लेस फिर 4 लोग रहेंगे, 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो बस 3 ही प्लेस आपको भरने हैं, क्योंकि तीन लोग ही चूज करने हैं यहाँ पे, उसमें से 6 में से 3 आदमी लेकर के उनको बिठाना है, अरेंज करना है। तो एग्जैक्टली वे कितने हो जाएंगे, 6 into 5 into 4। तो ये दोनों ही देखिए आंसर इक्वल है, आप ऐसा निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा। तो आप नॉर्मली फार्मूले से भी लगा सकते हो, या इस तरह से ब्लॉक बना करके फिर आप ये फिक्स करो कि हम ब्लॉक को भर रहे हैं, तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, मैथ डिबेटिंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर्स। ठीक है, 4 स्पीकर्स की डिबेटिंग टीम है। इन हाउ मेनी वे कैन 4 स्पीकर कैन बी अरेंज इन द रो फॉर ए फोटो। अब इनको 4 स्पीकर हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है फोटो खींचने के लिए। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ या इधर खड़ा हुआ, इधर खड़ा हुआ, फोटो डिफरेंट हो जाएगी। तो कितने तरीके से हो सकता है, या तो आप फैक्टोरियल सीधे 4p4 निकाल लो, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, अगर वही है चार लोग हैं, 4 स्पीकर को अरेंज करना है, तो 4 आपने ब्लॉक बना लिया, फिर पहला ब्लॉक 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरा ब्लॉक 3 तरीके से भर सकते हो, फिर 4 में से 1 कम हो गया। अब इसके बाद 2 बचे, तो यहाँ पे 2 तरीके से भर सकते हो, यहाँ पर ये भी फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा। तो 4 लोगों को आप फोटो खींचने के लिए अरेंज करना चाहोगे तो फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। उसका दूसरा पार्ट है कि हाउ मेनी वेज कैन द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन। अब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना है, तो दो ब्लॉक बनाएंगे, खाली 2 चीजें होनी है। तो पहले हमें कैप्टन चूज करना है 4 में से, तो 4 में से एक आदमी कोई कैप्टन चूज कर सकता है, किया जा सकता है। तो कैप्टन चूज करने का ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 4 है। फिर वाइस कैप्टन 4 में से एक निकल गया, कैप्टन चूज कर लिया, तो 3 लोग बचे, 3 में से एक वाइस कैप्टन चूज किया जा सकता है, तो इसके ऑप्शन हो गए 3। तो कितने वेज से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज किया जा सकता है, तो 4 into 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन इस तरह से आप लगा सकते हो। अब आता है क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज ऑन ए बेंच। यहाँ पे भी अरेंज करने की बात है तो परम्यूटेशन ही आएगा।
तो 5 बॉय और 4 गर्ल्स हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको 5 बॉय को और 4 लोगों को बिठाना है लाइन में, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल क्या हो गए, 5 और 4 9 हो गए, तो आप 9 ब्लॉक बेसिकली भरोगे ऐसे करके। तो 9 ब्लॉक अगर भरोगे, 9 बना लो इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ब्लॉक हो गए। अब 9 ब्लॉक में पहला तो 9 एक प्लेस 9 तरीके से भर जाएगा, फिर 8 तरीके से, फिर 6 तरीके से, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1, ये बेसिकली फैक्टोरियल 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 9 तरीके से आप उनके अरेंजमेंट कर सकते हो। मतलब अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, या बॉय एंड गर्ल कहीं भी बैठ सकते थे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, आपको एक कंडीशन दे दी कि आप लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठेंगे, कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे या 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगे, लड़का बैठेगा फिर लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगा फिर लड़की बैठेगी। अब इसमें सिचुएशन क्या है, अब आप इसमें इस तरह से इसको ऐसे करोगे, 5 बॉय हैं 4 गर्ल्स हैं, तो अगर बॉय पहले ज्यादा हैं तो फिर शुरुआत बॉय से ही करोगे, अदरवाइज अगर गर्ल से करोगे तो लास्ट में 2 बॉय हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे। तो अब ब्लॉक बनाओगे, पहला ब्लॉक बॉय का होगा, फिर उसके बाद गर्ल का होगा, फिर बॉय का होगा, फिर गर्ल का होगा, फिर बॉय का होगा, फिर गर्ल का होगा, फिर बॉय का होगा। ठीक है, 1 2 3 4, फिर गर्ल का होगा, फिर बॉय का होगा। तो टोटल 9 ब्लॉक हो गए, और इस तरह से सिचुएशन होगी कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। गर्ल पहले नहीं कर सकते, गर्ल पहले कर दो, गर्ल्स 4 ही है, बॉय ज्यादा है, तो अगर गर्ल पहले कर दोगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं बीच में 2 बॉयज को साथ में आना पड़ेगा, तो बॉयज की शुरुआत होगी। अब इनको आप फिलअप करना शुरू करो, तो फर्स्ट प्लेस 5 बॉयज हैं, तो ये तो 5 तरीके से भर जाएगा। फिर बॉय को पहले हम भर लेते हैं, दूसरा यहाँ बॉय वाला प्लेस अब ये 4 तरीके से भरेगा, फिर 2 बॉय कम हो गए तो 3 तरीके से भरेगा, फिर 3 बॉय कम हो गए तो ये 2 तरीके से भरेगा, ये 1 तरीके से भर जाएगा। अब गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स हैं, तो पहला यहाँ पे 4 तरीके से भर सकते हो गर्ल्स को, फिर 3 लड़कियां रहेंगी 3 तरीके से भर सकते हो, फिर 2 रह जाएंगी लड़कियां, फिर 1 रह जाएंगी। तो पर अब ये सारी सारी इवेंट अगर एक साथ हो तो क्या पॉसिबल वेज बनेंगे, पॉसिबल वेज बनेंगे 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, इतने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो, जहां पे 2 बॉय और 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठेंगे। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लिकेशन है। इसको अगर इस तरह से भी देखें कि अब इस अरेंजमेंट को भी ऐसे ऐसे देखते हैं, बॉयज का अरेंजमेंट अलग किया है, गर्ल्स का अलग किया है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो हम 5 बॉयज को हमने ऐसे अरेंज किया 5p5, एंड 4 गर्ल्स को ऐसे अरेंज किया 4, 5 बॉयज के लिए 5 ही प्लेस है, गर्ल्स के लिए 4 प्लेस है, एंड दोनों अरेंजमेंट आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, तो इससे भी वही आंसर आ जाएगा जो नॉर्मल हम इस तरह का बना करके निकाले हैं। पहले आपने 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पे अलग अलग बिठा दिए, प्लेस आपने फिक्स कर रखे थे, फिर 4 गर्ल्स को गर्ल्स के अपने प्लेस पे बिठा दिए, तो दोनों ही इवेंट एक ही साथ हो रही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतने तरीके से बैठ सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज ऑन ए बेंच इफ। अब सेम उसी टाइप वही क्वेश्चन है, बट बॉयज गर्ल्स आर इन ए सेपरेट ग्रुप, मींस बॉयज सारे एक साथ बैठेंगे, गर्ल्स सारे एक साथ बैठेंगे, बॉयज एक साथ बैठेंगे, गर्ल्स एक साथ बैठेंगे। तो इसकी आप सिचुएशन देखिए क्या हो सकती है, कि एक तो हो सकता है कि पहले आपने ये 5 बॉयज को बिठाया और ये एक इधर गर्ल्स का ग्रुप बना दिया, ये लेफ्ट में बॉयज राइट में गर्ल्स। अदरवाइज क्या सिचुएशन हो सकती है, गर्ल्स को आपने लेफ्ट में किया, बॉयज को आपने राइट में किया, ये तो हो जाएगा ग्रुप्स का अरेंजमेंट। ठीक है, एंड देन
अब ये बॉयज एक ही साथ रहेंगे, बट बॉयज के बीच में आपस में तो इंटरमिक्सिंग हो सकती है। यहाँ वाला बॉय इधर जा सकता है, यहाँ वाला बॉय इधर जा सकता है। ये 5 बॉयज हैं, तो 5 बॉयज को आप क्या, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से आपस में इस ग्रुप में अरेंज कर सकते हो। आप ब्लॉक बना करके भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने अभी क्योंकि इतने क्वेश्चन लगा लिए तो आपके लिए ऐसे में लिख दिया फैक्टोरियल 5। गर्ल्स कितनी है, 4 है, तो गर्ल्स को आपस में ग्रुप में 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, 4 तरीके से कर सकते हो, ये 5 तरीके से। अब एक सिनारियो ये था, एक सिनारियो ये था, तो इसमें टोटल कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बेस। ये तो इतने बेस से बैठ सकते हैं, ये कितने बेस से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 बेस से बैठ सकते हैं। तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे, इतने बेस हो गए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। इतने बेस से ये अरेंज हो सकता है, इतने बेस से ये अरेंज हो सकता है, टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, ये इस तरह से हो सकता है। ये आंसर आ जाएगा इसमें। अब क्या है, अब एक कंडीशन अगर लगा दी जाए कि उसमें से अनु एंड जय विश टू स्टे टुगेदर, एक अनु और जय एक लड़का लड़की है जिनको आप एक ही साथ बिठाना चाहते हो, बट बाकी कहीं भी बैठे हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि अनु एंड जय को हम एक एंटिटी फिलहाल मान लें थोड़ी देर के लिए। तो 5 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, जिसमें से एक लड़का एक लड़की को मैंने एक एंटिटी बना लिया, आपस में साथ में मान लिया बांध के बिठा दिया। तो टोटल कितने बचे, 5 और 4 9, 9 में से 2 को मिक्स करके मैंने 1 कर दिया, तो हुए बेसिकली 8। तो 8 लोगों का अरेंजमेंट कैसे करोगे, वो फैक्टोरियल 8 से हो जाएगा। फिर अनु एंड जय, अनु एंड जय को आपने, अनु इधर बैठ सकती है, जय इधर बैठ सकता है, या जय इधर बैठ सकती है, अनु इधर बैठ सकता है, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट का तो इंटरमिक्सिंग हो सकती है। तो अनु एंड जे भी आपस में फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट बना सकते हैं, मतलब इधर बैठ सकता है या उधर बैठ सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन को लगाते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड PARR MATTAR पॉसिबल। इसमें जितने अल्फाबेट हैं इनको आप कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक तो ये इन्होंने ऐसे लिख दिया और इसको आपस में अल्फाबेट को एक्सचेंज करके कितने पॉसिबल हैं। आप इसमें देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट हैं, तो इनके अरेंजमेंट वैसे पॉसिबल कितने होंगे, फैक्टोरियल 10। अगर ब्लॉक सिस्टम लगा के करते हो तो पहले में 10 हो जाएगा, दूसरे में 9 चॉइसेस होंगी, फिर 8 होंगी, फिर 7 होंगी, इस तरह से 1 हो जाएगी, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगी। तो ऐसे तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10 होंगे, बट उसमें देखिए कि आर कितने बार है, आर जो है 2 बार है, ये 2 बार है, आर 2 बार है, और ए 4 बार है, ये 4 बार है, 1 2 3 4, ये 4 बार है, टी जो है ये 2 बार हो गया। तो अभी देखिए जो आर आर है, अगर ये अलग अलग होते, चूंकि आर ही आर है, मान लिया R1 R2 होते तो ये और R2 R1 अलग अलग होते, बट इसमें तो हमने ये जो ये निकाला है, ये मान के निकाला है कि R1 R2 R2 R1 भी हो सकता है, अगर उससे मान लें तो बेसिकली ये RR है, दोनों सेम है। अरेंजमेंट की चॉइसेस इतनी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ए जो है 4 बार है, तो वो ए के आपस में जो अरेंजमेंट 4 है वो कितने टोटल अरेंजमेंट होंगे, फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट होंगे। अगर 4 ए ए ए ए ए ये अगर अलग अलग होते हैं तो इसके अरेंजमेंट कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4 पर एक ही है, तो बेसिकली ये फैक्टोरियल 4 से ये भी इतना डिवाइड हो जाएगा, इतनी इसकी चॉइसेस कम हो जाएंगी। टी कितना है, टी 2 बार है, तो ये भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली इतने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे जहां पे रिपीटिशन है, रिपीटिशन तो उतनी चॉइसेस कम हो जाती हैं, तो इतने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे इसके। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रिमांड आर पॉसिबल। अभी अभी हमने अरेंजमेंट किया था, उसी तरह यहाँ पे अब रिमांड में देखिए सारे के सारे अल्फाबेट अलग हैं, तो सारे के सारे अगर अल्फाबेट अलग है तो बेसिकली इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, तो बेसिकली फैक्टोरियल 6 इसकी चॉइस हो जाएगी। इसको आप, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 6 की 6 के 6
6 अल्फाबेट हैं, उसमें से 6 आप चूज किए तो कितने अरेंजमेंट हुए, तो ये 6 भी ले सकते हो, फैक्टोरियल 6 भी ले सकते हो, या फिर वो ब्लॉक बना करके आप 6 ब्लॉक बनाइए, तो ये 6 हो जाएगा पहली चॉइस, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, तो उससे फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट इनके अल्फाबेट्स के। अब टफनेस तब आती है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हो जाए। अब उन्होंने कहा कि दे बिगिन विद आरी, इनका कहना है कि सारे जो इससे जितने भी वर्ड बने वो आरी से बिगिन करें, तो आरी की तो उन्होंने फिक्स कर दी पोजीशन। हमारे पास चॉइस इतने की रही बदल चेंज करने की, MAND 4 अल्फाबेट की, तो आरी की फिक्स हो गई, तो 4 अल्फाबेट की रही, तो 4 अगर पोजीशन है तो पहली पोजीशन 4 तरीके से भर सकती है, फिर 3 तरीके से भर सकती है, फिर 2 तरीके से भर सकती है, 1 ये हो जाएगा बेसिकली फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4, या इसको 4p4 भी ले सकते हो। तो इतने पॉसिबल वेज से उतने वर्ड बन जाएंगे जिसमें आरी की पोजीशन उन्होंने फिक्स कर दी। अब इन्होंने कहा ऐसे ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जो आरी से शुरू ना हो, तो आरी से शुरू होने वाले हमने निकाल लिए इस वाले में, अभी टोटल हमने निकाल लिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले, तो आरी से ना शुरू हो तो क्या हो जाएगा, टोटल से इतने माइनस कर दोगे, तो फैक्टोरियल 6 से माइनस फैक्टोरियल 4 कर दोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 696। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब वही रिमांड का जो था उसी में अगर और हम कहें कि दे हैव आरी टुगेदर इन ऑर्डर, अभी तक क्या था कि आरी फर्स्ट प्लेस पे था, आरी को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया था फर्स्ट प्लेस पे। अब ये नहीं कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आरी साथी रहेंगे और इसी ऑर्डर में रहेंगे, ER नहीं होंगे, आरी रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, अगर हम ये करें कि आरी टुगेदर इन ऑर्डर इसी ऑर्डर में रहेंगे, तो आरी को एक लेवल बना के फिक्स कर दें कि इसको एक अल्फाबेट मान लिया, तो कितने बचे, अब आरी के साथ हमें सबको आपस में रिसफलिंग करनी है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 6 वर्ड थे, पर आर और ई को मिला के हमने 1 कर दिया, तो टोटल हो गए ये 5 बचे, तो 5 पोजीशन बेसिकली 5p5 आपको निकालिए, दैट विल बी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो मैं वहां पे क्या था कि आरी को हमने शुरुआत में फिक्स कर दिया था। नाउ आरी कहीं भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट ऑर्डर में ही रहेगा, RE रहेगा, ER भी नहीं हो सकता। तो RE को हमने एक क्लियर कि ये हमारी केवल एक अल्फाबेट है, तो उसको मिलाकर हमने फिक्स कर दिया, ऐसे एक लेवल में फिक्स कर दिया, तो बचा 1 2 3 4 5 वर्ड्स का हमें रिसफलिंग करके वर्ड बनाना है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब इनका कहना है कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जब REM टुगेदर इन एनी ऑर्डर, दे हैव REM टुगेदर इन एनी ऑर्डर, यहाँ पे का इन ऑर्डर था, मींस RE फिक्स था, ER नहीं हो सकता, REM में MER भी हो सकता है, ERE भी होता है, बट REM टुगेदर होंगे, बट किसी भी ऑर्डर में होंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, REM को पहले हम, अब सिचुएशन आ गई कि हमने REM को ऐसे एक ब्लॉक में कर लिया सपोज कीजिए, उसके बाद बचे कितने वर्ड अल्फाबेट, उसके बाद बचे कितने अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट बचे, तो 3 अल्फाबेट और हैं REM के अलावा, AND, कितने अल्फाबेट और हैं, तो अगर इसको हम एक माने भी तो 1 2 3 4 अल्फाबेट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। REM कहीं इसके बीच में भी आ सकता है, ND के बीच में भी आ सकता है। अब REM में भी आपस में चेंज हो सकता है, MER हो सकता है, ERM हो सकता है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये फैक्टोरियल 3 तरीके से हो जाएगा। टोटल अल्फाबेट कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट विल बी 124, तो ये हो जाएगा। अब RE एंड M आर नॉट टू बी टुगेदर, अब REM टुगेदर है, तो ये इतना आ गया। अब कहना है कि REM टुगेदर ना हो तो टोटल कितने वर्ड बनते हैं, उसमें से 7 वाला हटा दोगे तो ना 7 वाला रह जाएगा, तो टोटल फैक्टोरियल 6 वर्ड बने थे, उसमें से 144 माइनस कर दोगे तो ऐसे वर्ड आ जाएंगे जिसमें RE एंड M टुगेदर नहीं है तीनों। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे लगाया जा सकता है। अब एक और लगाते हैं, अक्सर एक सर्कुलर अरेंजमेंट की बात आती है कि आप मान लिया 5 ऑब्जेक्ट है ABCD,
ABCD ऑब्जेक्ट हैं, उनको ऐसे एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? ABCDE ऐसे अरेंज करना है। तो या फिर ACDE आपस में भी चेंज हो सकते हैं, ये ABCD आपस में दूसरे से चेंज हो सकते हैं, अरेंज करना है। तो यहाँ सर्कुलर में क्या होता है, अभी तक हम लीनियर में कर रहे थे। सर्कुलर में एक चीज होती है, जैसे यहाँ पे ABCD है, अगर यही सिचुएशन यहाँ पे हो जाए, ये A यहाँ आ जाए, B यहाँ हो जाए, क्रम यही रहे, C यहाँ हो जाए, D यहाँ हो जाए, E यहाँ रह जाए, ठीक है, फिर A यहाँ आ जाए, B यहाँ आ जाए, या C यहाँ आ जाए, या C यहाँ आ जाए, D यहाँ आ जाए और E यहाँ हो जाए, या फिर A यहाँ आ जाए तो B यहाँ हो जाए, फिर C यहाँ हो जाए, ये D हो जाए, E हो जाए। फिर तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? ये आप ABCD को ऐसे ढूंढते जा रहे हो तो बेसिकली ये 5 पॉसिबिलिटीज है जो एक ही तरह की दिखेंगी। वो ABCDE है, बट ABCDE को आप ऐसे घुमाते जा रहे हो तो 5 ऐसी अरेंजमेंट है जो आपको एक ही तरीके के दिखेंगे। तो लीनियर में क्या होता था कि अगर ये 5 है तो आप सीधे कहते थे कि टोटल 5 अरेंजमेंट पॉसिबल है। बट इसमें क्या होगा कि 5 वर्ड का हर अरेंजमेंट है वो जो 5 तरीके से बनेगा, ABCDE का जो 5 बनेगा तो वो बेसिकली एक ही है। इसी तरह से ये तो हमने बनाया अरेंजमेंट ABCDE का। इसी तरह अरेंजमेंट अगर कोई बनाया कि ECDB A का, जो भी घुमाते जाओगे तो 5 अरेंजमेंट बनेंगे। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट टोटल जितने अरेंजमेंट बनेंगे उससे 5 डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हर जो अरेंजमेंट है, एक कोई अरेंजमेंट है वो 5 तरीके का जो है इक्वल दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली ये फैक्टोरियल 4 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर n ऑब्जेक्ट हैं तो इनको आप अगर टेबल पे अरेंज करो तो इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल n-1 हो जाएंगे। जहां पे 5 था तो फैक्टोरियल 4 हो गया, अदरवाइज n-1 हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी देखते हैं कि कई बार आपने ऐसा किया, ये टेबल थी, आप हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया। एक मान लीजिए ये चेयर्स लगी हुई हैं, ऐसे चेयर लगी हुए हैं, हमको n ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे से बिठाने हैं। तो एक पोजीशन हमने फिक्स कर दी, तो एक पोजीशन फिक्स कर दी तो n-1 पोजीशन फिक्स इसलिए कर दी कि जिससे वो रोटेशन वाला पार्ट कवर हो जाए। ABCD A यहाँ पे भी हो सकता है, B यहाँ हो सकता है, C यहाँ हो सकता है, A यहाँ हो सकता है, B C यहाँ से हो सकता है, जबकि वहां क्रम उसका एक ही है, बट ओनली थिंग हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो अगर एक पोजीशन हम फिक्स कर दें तो उसके बाद बची n-1 पोजीशन, तो n-1 अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, एट ए डिनर पार्टी 6 men and 6 women sit at a round table. In how many ways they can sit? अब कोई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 6 आदमी हैं, 6 औरत हैं, तो 12 लोग हो गए। तो जब 12 लोग हो गए तो अभी मैंने बताया कि 12-1 तरीके से इनको अरेंज किया सकता है, तो फैक्टोरियल 11 तरीके से इसमें अरेंज कर सकते हो। दूसरे में अब रिस्ट्रिक्शन आ गए कि मेन एंड वुमेन अल्टरनेट बैठे, तो अब वो तरीका क्या हो गया, ऐसे हो गया। पहले हमने एक मेन का पोजीशन फिक्स कर दी, तो मेन कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल अगर 12 चेयर पड़ी हुई थी, सपोज कीजिए 12 चेयर पड़ी थी, तो एक यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 चेयर स्टैक से पड़ी हुई है। तो और इसमें अब अल्टरनेट बैठना है, मेन एंड वुमेन को अल्टरनेट बैठना है, तो हम मेन से शुरू किए, तो एक आदमी को तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब आदमियों की कितनी चॉइस रह गई? यहाँ पे आदमी बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। तो बेसिकली एक चॉइस कम हो गई। आदमी 6 थे पर हमने एक को तो फिक्स कर दिया, तो आदमी अब ये 5 जो आदमी है 1 2 3 4, इन्हीं को आपस में आप इंटरमिक्सिंग कर सकते हो। तो ये तो आदमी तो फैक्टोरियल 4 के 5 हो जाएंगे। 6 आदमी थे, एक को फिक्स कर दिया, तो 5 आदमियों को ही आप एक्सचेंज कर सकते हो। फिर वुमेन जो है उनके 6 प्लेस बाहर, उनको आप आपस में कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हो। ये फैक्टोरियल 6 वुमेन का हो जाएगा। ये टोटल आंसर ये हो जाएगा। इतने तरीके से आप उनको बिठा सकते हो।
अब आया कि एक और टेड एंड कैरल मस्ट सिट टुगेदर, एक कंडीशन ये आ गई कि 6 आदमी और 6 और में आप जो बिठा रहे हो कि उसमें टेड एंड कैरल मस्ट सिट टुगेदर। अब हमने क्या किया, एक एक मैन एंड एक वुमेन को जो है हमने फिक्स कर दिया, ये साथ ही बैठना है, ठीक है। बाकी कोई कहीं भी बैठ सकता है। टोटल कितने थे, 6 आदमी थे, 6 औरतें थी, तो 12 लोग थे, टोटल 12 थे। उसमें से 2 हमने फिक्स कर दिए, मान लिया हमको एक है, उनको हमने एक मान लिया। तो बेसिकली अब बचे कितने लोग, हम इफेक्टिवली 11 लोग हो गए। इनको तो हमको एक ही मान के रखना है, तो इनकी तो चेयर आपस में समझ करो हमने जोड़ दी, फिक्स कर दी। तो अब हमें बेसिकली 11 लोगों को 11 ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बिठाना है, जो ऑब्जेक्ट मैन एंड वुमेन है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो 11 लोगों को आप सर्किल में बिठाना है, तो सर्किल में बिठाने के लिए क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। इतने तरीके से तो आप बिठा सकते हो इतने लोगों को। अब टेड एंड करल को आपने जोड़ा है, पर इसमें भी क्या हो सकता है, टेड इधर आ सकता है, करल इधर आ सकती है, करल इधर आ सकती है, टेड इधर आ सकती है। तो ये भी फैक्टोरियल 2 से आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो आंसर ये आ जाएगा, टोटल तरीके इतने तरीके से आप इनको बिठा सकते हो। अब यहाँ 2 लोगों को साथ में बिठाने की बात थी, अब आप कह दिया बाप टेड कर्नल मस्ट सिट टुगेदर, 3 लोगों को साथ में बिठाने की बात है, तो हम 3 लोगों को आपस में बांध देते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 लोगों को आपस में बांध दोगे तो टोटल कितने बचेंगे, 12 लोग थे, 12 में से 3 लोगों को एक साथ बांध दिया है, तो इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर देखें तो कितने हो जाएंगे, 10 लोग। 3 को एक काउंट करेंगे, बाकी जो है वो रहेंगे, तो 10 लोग हो जाएंगे। तो 10 लोगों को आप राउंड टेबल पे बिठाते हो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। 10 में से 1 माइनस हो जाता है, फैक्टोरियल 9। अब एक बाप टेड करल भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिनको आपस में बांध रखा है वो भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकियों से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 तरीके से आप इस कंडीशन में राउंड टेबल पे बिठा सकते हो। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, होपफुली आपने इनको सीखा होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो पूरे लेक्चर को दोबारा देखिए, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।